नमस्कार, मेरा नाम मान्या है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, स्विच वर्ड एक्सपर्ट और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और आप मुझे देख पा रहे हैं एनबीटी लाइव पर। देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक साल में 4 बार नवरात्रि की पूजा होती है? नहीं जानते थे? तो आइए मैं बताती हूँ। आषाढ़ और माघ में 2 नवरात्रि होते हैं जो कि गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। चैत्र और वासंतिक में और अश्विनी में शारदीय नवरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि यानी कि 9 रात्रि साल के वो पावन समय हैं जब आपको डीप रेस्ट का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि आपको डीप रेस्ट का मौका मिलता है। ये जो डीप रेस्ट होता है और पूजा सभी प्रकार की परेशानियों से आपको रिलीफ भी दिलाता है। और नवरात्रि के दौरान ना ये किए गए फास्टिंग, मेडिटेशन और पूजा इस डीप रेस्ट को लाने में और भी मदद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं देवी के 9 रूपों की और जानते हैं हर रूप का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे शैलपुत्री माँ की। देखिए, शैलपुत्री जो है वह माँ का दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माना यह भी जाता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में ही हुई थी। नवरात्रों के पहले दिन इनकी ही पूजा करनी चाहिए। वे प्रॉस्पेरिटी की देवी मानी जाती हैं, मतलब कि घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। देखिए, लोग उन्हें मदर नेचर के रूप में भी प्रतिष्ठित करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी होती है ना, उसके लिए माँ की प्रार्थना भी करते हैं। जो ये माँ है ना, ये मून को गवर्न करती है, यानी कि चंद्रमा को गवर्न करती हैं और साथ में ये सभी तरीके के फॉर्च्यून्स आपके लिए प्रोवाइड करती हैं। पांचांग के अनुसार अपने सेल्फ इमोलेशन यानी कि अपने आत्मदाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान हिमालय की बेटी के रूप में जो है जन्म भी लिया था और उन्हें शैलपुत्री के नाम से ही जाना जाता था। संस्कृत में शैल का जो अर्थ है ना, वह है पर्वत और पुत्री शैलपुत्री पर्वत की ही पुत्री है। माँ शैलपुत्री के 2 हाथ हैं। वे दाहिने हाथ में जो है त्रिशूल लेकर है और साथ में बाएं हाथ में उन्होंने जो है कमल का फूल लिया हुआ है और बैल पर जो है ये सवार होती हैं। माँ शैलपुत्री सफ़ेद रंग से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन आप सफ़ेद रंग पहने। ये रंग प्योरिटी और इनोसेंस और साथ में पीस और कामनेस को भी दर्शाता है। तो यह कलर आपको जो है पहले दिन ज़रूर पहनना है। आइए बात करते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, माँ शैलपुत्री की जो पूजा करने के लिए ना, पहले आप घट स्थापना कर लें। घट स्थापना करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे पहले सुबह उठ के नहा धोकर घट स्थापना करें या फिर कलश स्थापना करें। पूजा के दौरान आप घर में किसी भी पवित्र स्थान पर कलश के स्थापित करके उसके बाद आप मटके के पास 9 दिनों के 9 दिए जलाएं। घट स्थापना चैत्र नवरात्रि के सबसे इम्पॉर्टेंट अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, तो इसलिए आप घट स्थापना जरूर करें। आप एक पैन में मिट्टी और नवधान्य जो होता है ना, उसके बीज रख कर उसे पानी से भर दें। ये क्या है? ये है आपके लिए एक जो कहते हैं ना कि हाँ भी आप जो बीज बो के आप माता को बुलाते हैं, ये वही प्रोसीजर है जो मैं आपको समझा रही हूँ। आप एक काम करें, एक मिट्टी का बर्तन ले और उसके अंदर आप नवधान्य के बीज रख कर उसे पानी से भर दें। लास्ट में आप गंगा जल में भरा हुआ एक कलश रखें और उसमें कुछ सिक्के डाल दें, सुपारी डाल दें, अक्षत भी डाल दें। उसके बाद कलश के चारों ओर आप जो है आम के जो 5 पत्ते होते हैं उनको रख कर नारियल से उसको ढक दें। फिर आप माँ शैलपुत्री के पास एक तेल का दीपक जला सकते हैं। ये दीपक आप जो है देसी घी का भी जला सकते हैं। अगरबत्ती हो गई, फूल, फल और मिठाई, ये सब चीज़ें माँ देवी के आगे रख दें और इनका जो है विशेष भोग लगाएं। उसके बाद आप माँ की कथा करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शाम के समय माँ की आरती करें और उनका ध्यान करें। माता का जितना नाम जप सके उतना नाम जपें। मंत्र में आप ओम शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का आप जाप करें। इसकी आप एक माला रेगुलर कर लें। इस दिन आप जो है एक माला करें जो 108 बार बनती है। उसके बाद आप अगर ये वाला मंत्र नहीं कर सकते तो आपको मैं दूसरा मंत्र बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र अब क्या करने वाला है? ये मंत्र आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। यहाँ तक कि ये आपकी जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन
उन हर्डल्स को दूर करने वाला है। तो देखिए, शैलपुत्री माँ जिस तरीके से एक पर्वत की बेटी हैं, तो उसी तरीके से हमारी जीवन में वो स्टेबिलिटी लेके आती है। जैसे आप देखेंगे कि पर्वत कैसा होता है, वो हमें स्टेबिलिटी देता है, हमारे पीछे एक सपोर्ट बन के खड़ा रहता है। इसी तरीके से माँ शैलपुत्री भी आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेंगी। इनकी पूजा ज़रूर करें, इस विधि को ज़रूर मानें। नमस्कार।